वीकेंड 24 न्यूज, नजरे वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। यह थी आज की मुख्य खबरें। वीकेंड न्यूज के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। खबर बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर से, रिपोर्ट बसंत ठाकुर। आपको बता दें कि आज थाना जहांगीरपुर में मिशन शक्ति को लेकर क्षेत्र अधिकारी पूर्णिमा सिंह व थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह ने एनएस पब्लिक स्कूल की बच्चियों के साथ आज अपने पुलिस के अनुभव साझा किए व बच्चियों को किस तरीके से हमें क्राइम से बचना, इस तरीके से टिप्स क्षेत्र अधिकारी पूर्णिमा सिंह ने बालिकाओं को दिए। क्या कुछ कहा क्षेत्र अधिकारी पूर्णिमा सिंह ने, देखे पूरी खबर विस्तार से हमारे संवाददाता बसंत ठाकुर के साथ। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना जहांगीरपुर परिसर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जो फेज 5 चल रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ पे बालिका आई थी स्कूल से, उनको मिशन शक्ति केंद्र का भ्रमण कराया गया एवं पुलिस की जो संरचना है बेसिक, उसके बारे में बताया गया। साथ ही जो पुलिस काम करती है और उनके लिए जो अच्छी चीजें हैं उस संबंध में अवगत कराया गया। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज। आपको बता दें, हम बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर में मौजूद हैं, जहां पर मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, जो चल रही है, आज उसी को लेकर एनएस पब्लिक स्कूल के बच्चे यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंची है क्षेत्राधिकारी पूर्णिमा सिंह हमारे साथ हैं। क्या कुछ बता रही है पूर्णिमा सिंह, आपको सुनवाते दर्शकों, आप बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर से। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना जहांगीरपुर परिसर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जो फेज 5 चल रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ पे बालिका आई थी स्कूल से, उनको मिशन शक्ति केंद्र का भ्रमण कराया गया एवं पुलिस की जो संरचना है बेसिक, उसके बारे में बताया गया। साथ ही जो पुलिस काम करती है और उनके लिए जो अच्छी चीजें हैं उस संबंध में अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत की थी, 22 सितंबर से प्रभावी है और इस संबंध में हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा और अन्य डिपार्टमेंट्स के द्वारा लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और इनोवेटिव तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है। जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं पुलिस की, उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो भी गैर कानूनी तत्व हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि त्योहारी सीजन में माना है, तो क्या कुछ इसकी सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ सामग्री है? त्योहार के सीजन के लिए जो अभी नवरात्रि चल रही है और दशहरा आने वाला है, उसके लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। बैरियर्स लगाए गए हैं, वहाँ चेकिंग वगैरह हो रही है। साथ ही साथ जो रामलीला पंचन है, वहाँ पर भी ड्यूटीज लगाई गई हैं, वहाँ पे हमारी टीम्स घूम रही हैं और साथ ही साथ वहाँ पे पीआरवी का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। चल रहे हैं, पुलिस चल रही है या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो ब्रिटिशर्स ने बनाई है, ठीक है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे बनी हुई है, ठीक है। तो जब बहुत पुराने जो खाने होते हैं उन्हें हम कोतवाली कहते हैं, मतलब जो ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहे हैं, क्योंकि ये सब जो संरचना है, बिल्डिंग्स हैं, काफी चीजें हैं, ये बहुत पुरानी है। आज से लगभग आप मान लो 100-150 साल पुरानी होगी। तो जो पुराने, बहुत पुराने खाने होते हैं उन्हें कोतवाली कहते हैं, ठीक है, और जो नए होते हैं उनको हम खाना कहते हैं। जैसे खुर्जा की आप देखो तो कोतवाली खुर्जा, सिकंदराबाद की तो कोतवाली सिकंदराबाद, जहांगीरपुर का कब बनाया था ना, दुकान में बनाया ना, चलिए वो पुराना है, 97 में बना है, इसको थाना बोलते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट्स आए हैं वो मेरिट पे चुन के आए हैं, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, कई तरीके की ब्यूरोक्रेसी होती है। एक तो आपकी होती है कि पेट्रोनेज रेस जो आपकी उसमें चलती है, जैसे जो ट्रेडिशनल उसमें रहती है, ट्रेडिशनल सिस्टम में कि जो राजा महाराजा होते थे वो अपने हिसाब से जिसको जो उनको अच्छा लगता था उसको नियुक्त कर देते थे, ठीक है। उनकी मतलब जो अच्छा राजा महाराजा होगा वो क्वालिटीज देख के नियुक्त करेगा कि ये अच्छा आदमी है, तो इसको हम ये अपना सेना वो बनाए। पुराने टाइम पे, बहुत पुराने टाइम में, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे मॉडर्न वर्ल्ड आया तो उसमें मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी पे क्वेश्चन आने लगा कि कोई एक एग्जामिनेशन हो, उसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाए लोगों का, ठीक है, और वो एग्जामिनेशन सबके लिए सेम हो, उसके नियम कानून हो, रूल्स हो, तो उस ठीक है। खाने में आप लोग को मिशन शक्ति
केंद्र का शुभारंभ किया गया है। देखिए आप लोग मिशन शक्ति केंद्र भी देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है, थाने में स्थित है। और इस केंद्र में मतलब पहले क्या हुआ था कि 2020 में मिशन शक्ति अभियान लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान चला था। मिशन शक्ति का फेज 1 2020 में शुरू हुआ था। अब महिला हेल्प डेस्क का कंसेप्ट आया था। महिला हेल्प डेस्क में मतलब ये था कि क्योंकि थाने पर पूरा मतलब कि ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे महिलाएं अपनी समस्या बता सके महिलाओं को, तो वहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की गई थी। मतलब महिला जो सब इंस्पेक्टर हैं, महिला आरक्षी हैं, मुख्य आरक्षी हैं, वो वहाँ पे नियुक्त रहती थी और उनको वो बताती थी या कोई भी समस्या होगी तो महिला हेल्प डेस्क पे जाके वो महिला बता सकती थी। तो बहुत इनोवेटिव और बहुत अच्छा एक चीज़ थी। उसको ही 5वां चरण 2025 में 5वां चरण में मिशन शक्ति केंद्र के रूप में उसको बृहदीकरण कर दिया गया है, उसको एक्सपैंड किया गया है। जिसमें अब क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पे फोर्स बढ़ा दी गई है, पहले सिर्फ महिला सब इंस्पेक्टर, मुख्य आरक्षी ये लोग रहते थे। अब इसमें और लोगों की भी नियुक्ति की गई है और लोग इसमें रहेंगे जो महिला संबंधी अपराध पे काम करेंगे और महिला मतलब 360 डिग्री अप्रोच रखेंगे। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक के महिला पीड़िता आए और उसको पूरी हम लोग काउंसलिंग करें, उसके साथ जो भी उसकी समस्या का समाधान कराएं और कैसे वो रिहैबिलिटेट कर सके, कैसे वो पुनर्वासन कर सके, उसका भी फोकस इसमें मिशन शक्ति केंद्र में किया गया है। तो ये आप लोग थाने में घुसेंगे तो एक अलग ही जगह बनाई जाती है जहाँ महिला आराम से बैठ के अपनी बात कह सकती हैं, उन्हें कोई झिझक ना रहे, कोई समस्या ना रहे, ठीक है। तो अभी आप लोग को दिखा दिया जाएगा। बाकी थाने पर आपने देखा होगा कि किसी भी सोसाइटी का काम करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क सिद्धांत है जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क रहता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी हर विषय का टीचर अलग अलग है। साइंस अलग पढ़ाता होगा, आर्ट्स अलग पढ़ा रहा है, मैथ्स अलग पढ़ा रहा है। अब एक चीज़ अगर सोचो अपने दिमाग से कि अगर एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाएगा, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स सब पढ़ाने लगेगा तो सारे पीरियड्स उसे ही लेने पड़ेंगे, तो उस पर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। और प्लस क्या होता है कि एक इंग्लिश में कहावत भी है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो अगर एक्सपर्टीज रहेगा उसका एक चीज़ में, साइंस में, तो वो साइंस अच्छा पढ़ा लेगा, वो उसी को पढ़ता रहेगा। पर इससे क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क से एक एक्सपर्टीज भी डेवलप होता है और ओवर बर्डन कम रहता है, ठीक है। उसी सिद्धांत पे काम करते हुए भी जो गवर्नमेंट है उसके काम डिवाइड होते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, पुलिस ज़्यादा होता है। डिफरेंस मतलब कि अपराध करना अच्छी बात नहीं है, तो जब सजा होती है तो बहुत अच्छा एक इफेक्ट जाता है सोसाइटी में। भी आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि इस छेड़खानी के अभी उनको 10 साल की सजा हो गई या ऐसे हो गई, तो उनको लगता है कि भैया हमको सजा हो गई तो हमें जेल में ही रहना है। तो ये सारा काम पुलिस करती है और उससे ज़्यादा वो भी रहता है कि हमारा फर्स्ट फोरमोस्ट काम रहता है कि अपराध हो ही ना। तो आप लोगों ने सुना भी होगा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोग प्रिवेंशन के लिए फुट पेट्रोलिंग करते हैं, आप लोगों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, आपको अवेयरनेस दिखाते हैं कि भाई आपको कोई चीज़ हो तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो हम उस पर काम करते हैं, हम अपराधियों पे काम करते हैं और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, गुंडा करते हैं और निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। तो ये सब काम प्रिवेंशन पहला पुलिस करती है कि कोई अपराधी ऐसा बड़ा ना बन पाए जिससे कि वो आगे चले अच्छा हो जाए, ठीक है। तो एक मतलब पुलिस के बहुत सिद्धांत बने हुए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और बहुत सारी एक्सपर्टीज इसमें जुड़ी रहती है, इंटेलिजेंस जुड़ी होती है और बहुत सारी चीज़ों के साथ हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को समझते हैं सब में और जनरली कि उनका एक्सपर्टीज रहे और जिस काम को वो कर रहे हैं उसमें वो महारत हासिल कर सकें और ओवरबर्डन कोई एक संस्था या एक चीज़ ना हो जाए, ठीक है। तो पुलिस भी एक तरीके से इसका काम है, तो उसका ही एक प्रारूप है थाना, ठीक है। जो बेसिक हमारा रहता है थाने मतलब कि पुलिस की वर्किंग में सबसे बेसिक यूनिट होती है बीट। वो एक बीट पे एक हमारा सिपाही मतलब कि आरक्षी या मुख्य आरक्षी की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो जो बीट होती है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो कि एटम होता है बेसिक यूनिट किसी भी उसका, फिर उसके बाद उसका बड़ा बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल के बाद वो स्टेट बन जाती है। तो वैसे ही सबसे बेसिक यूनिट बीट होती है। एक बीट पे एक मुख्य आरक्षी की नियुक्ति की जाती है, जो जैसे वो बीट एक गांव हो सकती है, 2 गांव हो सकती है, तो वो उसकी पूरी
रखवाली करने में करता है। ये तो चलिए पुलिसिंग का है। एक आपने ग्राम चौकीदार सुना होगा, ठीक है। जो ग्राम चौकीदार होता है वो डीएम साहब नियुक्त करते हैं। हर ग्राम पंचायत में चौकीदार नियुक्त होता है। ये पॉलिटिकल का ही पार्ट होता है और ये चीज़ों पे निगरानी रखता है। पुलिस का इसके साथ बहुत समन्वय रहता है, ठीक है। तो बीट एक रहती है, उसके बाद बीट के ऊपर आता है आपका हल्का या चौकी। आपने सुना होगा चौकी, पुलिस चौकी, तो पुलिस चौकी इसके ऊपर आती है और हल्का आती है। उसके बाद आता है थाना। जैसे थाना आप यहाँ पर आए हो, ये थाना है। इसके बाद थाना एक मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पुलिस वर्किंग है। थाना ही सब कुछ है, मतलब पुलिस उसमें थाने को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पे ही सारा क्राइम रजिस्ट्रेशन होता है, आपका प्रिवेंशन पे काम किया जाता है, आपका पुलिस फोर्स काम करती है, तो थाने से ही वो लिंक रहती है। उसके ऊपर आते हैं हमारा क्षेत्राधिकारी रहते हैं, सर्कल रहता है, 3 या 4 थानों का या 2 थानों को मिला के एक सर्कल बनता है, तो उस पर सर्कल ऑफिसर बैठते हैं। सर्कल ऑफिसर के बाद एक जोन टाइप का बनता है जिसमें कई सर्कल मिला के एक जोन बनेगा। वो देहात या अर्बन रहता है, उस पर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी बैठते हैं और सबसे ऊपर हमारे कप्तान होते हैं जो एसएसपी एसपी रैंक के होते हैं, जो मतलब कि जिले पुलिस के मुखिया होते हैं, ठीक है। तो ये एक तो बेसिक संरचना आपको बता दिया कि ये बेसिक संरचना पुलिस की होती है। अब इसमें जो थाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट। आप यहाँ बैठे हो तो आप लोग देखोगे यहाँ पे हमारी अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। CCTNS है आपका, ये सब चीज़ें, क्योंकि अब पहले सब चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखने में क्या होता था कि टेम्परिंग का और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। तो अब चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं, रियल टाइम कर दी गई है। रियल टाइम मतलब कि आप उसको बैग में जाके चेंज नहीं कर सकते। आप अभी चलती रहेगी तो वो चलती रहेगी, आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रियल टाइम का ये फायदा होता है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, डिसऑनेस्टी कम होती है, सब चीज़ें रहती हैं। तो वो सब चीज़ें कर दी गई हैं यहाँ पे। तो ये आप लोगों को बेसिक मैंने थाने का बता दिया। थाना ही मेन होता है, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करते हैं जाके चीज़ों को। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम बता दिया, FIR होती है। FIR का फुल फॉर्म पता है किसी को? क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, तो क्या बोलते हैं, आओगे और आपका आप कोई पीड़ित आया तो वो जाके फर्स्ट जो सूचना देगा कि अच्छा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को पता है डिफरेंस, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, ठीक है। ये 2 तरीके के अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो किसी भी संज्ञेय अपराध में जिसमें पुलिस मुकदमा लिखती है, जिसमें पुलिस सजा करा सकती है, FIR लिखी जाती है, उसको हम संज्ञेय अपराध बोलते हैं। मारपीट करना, धमकी देना और क्या बोलते हैं किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करना, ये सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो जब संज्ञेय अपराध की सूचना थाना प्रभारी को प्राप्त होती है तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेगा, उसको दर्ज करेगा, वो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी एक विवेचक रहेगा जो थाने पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रहते हैं, वो उसकी विवेचना करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एप्लीकेंट ने दी है वो सही है कि नहीं है, वो उसमें कितनी सत्यता है, कितना झूठ है, वो सब वो इन्वेस्टिगेट करता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसमें एविडेंस लेगा। एविडेंस मतलब वो बयान लिखेगा लोगों के, वो CCTV फुटेजेस लेगा, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स लेगा, वो और जो टेक्निकल और वैसे एविडेंसेस लेगा, वो फिर जज करेगा कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन उसकी पूरी हो जाएगी तो वो चार्जशीट देता है, ठीक है। अगर आरोप सही पाया जाता है FIR के तो वो चार्जशीट लगाई जाती है जो माननीय न्यायालय चली जाती है, और अगर आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब वो माननीय न्यायालय जाएगी तो माननीय न्यायालय में पैरवी पुलिस करती है, तो पैरवी अच्छी करने के बाद उसमें सजा होती है।